नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आप सभी के लिए टेक्नोलॉजी ऑफ सोप जो कि वोकेशनल कोर्स का एक टॉपिक है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए उस पे एमसीक्यूज लेके आई हूँ। इससे पहले हमने टेक्नोलॉजी ऑफ सोप की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपने देखी थी। तो उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने आपसे अ, कहा था कि मैं एमसीक्यूज भी लेके आऊंगी ताकि आपका उस टॉपिक पे कमांड और अच्छे से हो सके। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सोप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड पहले क्वेश्चंस देखते हैं। विच प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड इन सोप मैन्युफैक्चरिंग? ऑप्शंस: फर्मेंटेशन, सैपोनिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन और इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमें पता है कि सोप बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं, तो इसलिए आपका आंसर होगा बी, दैट इज सैपोनिफिकेशन। ठीक है, हम करते जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, what is saponification? Saponification क्या होता है? Reaction of glycerol with alcohol, reaction of fats oil with alkali to form soap, reaction of soap with water, reaction of fats with sulfuric acid. तो हमें पता है reaction of fats oil with alkali to form soap is known as saponification. तो इसलिए आपका आंसर होगा B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which which alkali is typically used in सैपोनिफिकेशन? ऑप्शंस हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूजुअली यूज्ड इन सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ सैपोनिफिकेशन? हमें पता है कि जब फैटी एसिड्स का रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं फॉर सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, तो हमें ग्लिसरॉल प्रोडक्ट मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट, जो कि बहुत एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which type of process is used to manufacture transparent soaps? Cold process, hot process, milling process और steam process? तो इसका आंसर है hot process. So answer will be B. It's hot process for transparent soap. कि आप हमेशा ये मतलब आप याद रखिएगा अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज सॉल्ट एडेड ड्यूरिंग सोप मेकिंग? अगर हम आपने अगर प्रोसेस देखा हो सोप मेकिंग का, तो उसमें NaCl भी ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? उसके ऑप्शन है टू इंक्रीज फोम फॉर्मेशन, टू सेपरेट सोप फ्रॉम द सोल्यूशन, टू एनहांस द स्मेल ऑफ अ सोप, टू डिसॉल्व फैट्स। तो जो सोप होते हैं वो एक सॉल्टिंग, जो NaCl होता है वो एज ए सॉल्टिंग आउट रिएजेंट की तरह काम करता है, जो कि सोप और जो लेयर है सोल्यूशन की उनको अलग अलग करता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, दैट इज टू सेपरेट सोप फ्रॉम द सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योरिंग सोप? सोप की क्योरिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? To increase transparency, to improve fragrance, to allow complete reaction and hardening, to add glycerol। तो आपका आंसर है to allow complete reaction and hardening। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which process uses additives to give soaps its final shape? Milling, extrusion, cold processing, dipping। तो आंसर है मिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेस इन्वॉल्व्स रीहीटिंग सोप आफ्टर सैपोनिफिकेशन? ऑप्शंस हैं आपके रिफाइनिंग प्रोसेस, हॉट प्रोसेस, ट्रिपल मिलिंग प्रोसेस और कूलिंग प्रोसेस। तो रीहीटिंग का प्रोसेस जो होता है, रीहीटिंग सोप मटेरियल जो होता है वो हॉट प्रोसेस में होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका बी, दैट इज हॉट प्रोसेस, रीहीटिंग सोप, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
Why is vacuum drying used in सोप मैन्युफैक्चरिंग? वैक्यूम ड्राइंग क्यों यूज की जाती है सोप मैन्युफैक्चरिंग में? टू इम्प्रूव सोप टेक्सचर, टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर, टू फिक्स फ्रेग्रेंसेस इवनली, टू एनहांस कलरिंग। तो इसका आंसर होगा टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर के लिए हम वैक्यूम ड्राइंग यूज करते हैं। ये इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म द बेसिस ऑफ सोप्स? फैटी एसिड्स, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स। तो आपको पता है फैटी एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, फैटी एसिड्स। नेक्स्ट है, व्हाट रोल डज हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सोप प्ले? हमें पता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड होता है, तो हाइड्रोफिलिक एंड क्या करता है? बॉन्ड्स विद ग्रीस, बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रोड्यूसेस फोम, डिसॉल्व्स फैट। तो हमें पता है हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यानी बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज ब्रोकन ड्यूरिंग सैपोनिफिकेशन? सैपोनिफिकेशन के दौरान किस तरह के बॉन्ड टूटते हैं? आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। हमें पता है, अगर हम आम शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है आपका अल्कोहल और एसिड का। तो वहां पे आपका एस्ट ट्राइग्लिसराइड और NaOH का, जो कि ट्राइग्लिसराइड बना होता है फैटी एसिड्स और अल्कोहल से, तो फिर इसलिए वहां पे एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ रहता है और उसी का टूटना हमारे सैपोनिफिकेशन प्रोसेस में होता है, तो इसलिए आंसर होगा सी, एस्टर बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the main cleaning mechanism of soap? Emulsification of oils and dirt, absorption of dirt particles, reaction with grease, heating molecules। तो आपको पता है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है जिससे ऑयल और डर्ट के अराउंड आपका हाइड्रोफोबिक एंड और हाइड्रोफिलिक एंड जिस तरह से काम करते हैं, जो मिशेल फॉर्मेशन होता है वो एक तरह का इमल्सिफिकेशन होता है, तो इसलिए आंसर होगा ए। ये चीज आपको डिटर्जेंट्स में भी मिलेगी, तो डिटर्जेंट्स और सोप की प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, बस थोड़ी उनकी केमिस्ट्री अलग होती है। Next, what is the pH range of most soaps? Option है 5 to 6, 7 to 8, 9 to 10, 2 to 4। तो इसका आंसर है C, that is 9 to 10। नेक्स्ट हम देखते हैं, what determines the hardness of soap? Types of alkali used, amount of water in the formula, type of fatty acid, fragrance, additives। तो आपका आंसर होगा फैटी एसिड्स जो हार्डनेस को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हार्डनेस ऑफ सोप हमारी फैटी एसिड्स किस तरीके का है उससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाई डू सोप्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेंड टू बी सॉफ्टर? अगर आपको याद हो तो KOH में, KOH से बने हुए जो सोप्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और NaOH वाले हार्ड होते हैं। पोटेशियम रिएक्ट्स डिफरेंटली, पोटेशियम बेस्ड सोप्स रिटेन मॉइस्चर, पोटेशियम क्रिएट्स फ्यूअर बॉन्ड्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स लिक्विड सोप। तो इसलिए उनके साथ ज्यादातर लिक्विड सोप्स बनते हैं, इसलिए वो सॉफ्टर होते हैं। ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर सॉफ्टर इन नेचर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपाउंड इनहेंसेस सोप फोमिंग? सोप फोमिंग किससे बढ़ती है? सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स और नाइट्रेट्स। तो इसका आंसर है सल्फेट्स। सल्फेट से उसकी फोमिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज ग्लिसरॉल बेनिफिट सोप? सोप में जब ग्लिसरॉल प्रोडक्शन होता है तो वो किस तरह से काम करता है? इट एड्स कलर, इट इम्प्रूव्स टेक्सचर एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज, रिड्यूसेस फोम, मेक सोप हार्डर,
तो इसका आंसर होगा इट improves the texture and moisturizing properties of that soap. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं what chemical element is added to create antibacterial soaps. Antibacterial soaps के लिए हम कौन सी इसमें से चीजें डालेंगे? जिंक, सल्फर, क्लोरीन, ट्राइक्लोसिन. तो ट्राइक्लोसिन इज द antibacterial agent that has been used in soap manufacturing for providing the antibacterial properties. तो इसीलिए इसका आंसर होगा आपका ट्राइक्लोसिन. ये आपको डिटर्जेंट में भी ये टर्म आपको मिलेगा देखने. टाइप ऑफ सोप की पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं. विच टाइप ऑफ सोप इज बेस्ट फॉर सेंसिटिव स्किन? ट्रांसपेरेंट, ग्लिसरीन, एंटीबैक्टीरियल, लिक्विड. तो सेंसिटिव स्किन के लिए ग्लिसरीन सोप्स आर बेटर ऑप्शंस. ग्लिसरीन सोप्स. नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ कैस्टाइल सोप? कैस्टाइल सोप्स का डिफाइनिंग फीचर क्या है? मेड विथ एनिमल फैट, मेड विथ ऑलिव ऑयल, कंटेन सिंथेटिक एडिटिव्स और इट इज ट्रांसपेरेंट. तो कैस्टाइल जो सोप है उसका ऑप्शन उसका आंसर है मेड विथ ऑलिव ऑयल. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा. कैस्टाइल सोप ऑलिव ऑयल से जो बने रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोप टाइप इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल क्लीनिंग? इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के लिए किस तरह के सोप्स यूज किए जाते हैं? कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट, हैवी ड्यूटी और कैस्टाइल. तो आंसर है सी, दैट इज हैवी ड्यूटी सोप. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विच what is the key ingredient in a transparent soap? ट्रांसपेरेंट सोप का की इंग्रेडिएंट क्या है? कोकोनट, ग्लिसरीन, लैनोलेन और पाम ऑयल. तो आंसर है ग्लिसरीन. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड सोप इज जनरली मेड यूजिंग विच एल्कली? मैं भी पढ़ा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आंसर होगा. हमें आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अभी हमने जस्ट ही KOH की प्रॉपर्टीज पढ़ी. नेक्स्ट हम देखते हैं which fat oil is commonly used in soap production? Olive oil, coconut oil, palm oil, all of the above. तो हमें पता है ये तीनों यूज होते हैं, तो आंसर होगा all of the above. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं what is the role of sodium chloride in soap making? Creates foam, improves texture, separates soap from the solution, add fragrance. तो ये repeated question है. It separates soap from the solution. नेक्स्ट हम देखते हैं which oil creates hard soaps with a creamy texture? Olive oil, coconut oil, palm oil, castor oil. इसमें से कौन सा हार्ड बनाता है और क्रीमी टेक्सचर प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर है पाम ऑयल. ठीक है, पाम ऑयल which creates hard with creamy texture. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एडेड टू सोप टू इम्प्रूव इट्स सेंट? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑयल्स, कलरेंट्स, फैटी एसिड्स. तो हमें पता है फ्रैग्रेंस ऑयल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जिसमें कि हमारे एसेंशियल ऑयल्स मेनली यूज किए जाते हैं. ठीक है, which ingredient is used to enhance soap color? Pigments, essential oil, glycerine, sulfates. तो इसका आंसर होगा पिगमेंट्स. ये सारे पिगमेंट्स हमने अपनी प्रेजेंटेशन में भी काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट्स यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं which soap ingredient has natural antibacterial properties? Olive oil, tea tree oil, coconut oil और castor oil. तो इसका आंसर है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए टी ट्री ऑयल यूज होता है. और क्योंकि इसमें फिनोलिक कंपोनेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और जिनकी वजह से उनके अंदर बहुत अच्छी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज यूज टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ सोप? सोप की हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? ऑप्शन है आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्टेरिक एसिड, ग्लिसरीन, लैनोलेन. तो ऑप्शन है बी, स्टेरिक एसिड. ठीक है,
फिर बाकी आप जानते हैं ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। लैनोनिल आपका फिल्टर की तरह काम, मतलब वो दूसरा टेक्सचर प्रोवाइड करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड को, मतलब लिक्विड सोप की तरह काम करते हैं, यानी वो सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं। विच नेचुरल एडिटिव इज यूज फॉर एक्सफोलिएटिंग सोप्स? एक्सफोलिएट करने के लिए हम कौन सा इसमें से एडिटिव ऐड करते हैं? तो ऑप्शन है सैंड, सॉल्ट क्रिस्टल्स, ग्राउंड ओट मील और बेकिंग सोडा। तो ब्राउन ओटमील हम यूज करते हैं फॉर एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज, अगर हम सूप में ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ सोप इज मेड विद एनिमल फैट्स? कैस्टाइल सोप, टैलो सोप, ट्रांसपेरेंट सोप, ग्लिसरीन सोप। तो टैलो फैट जो होता है, इसलिए एनिमल फैट से बनता है, तो इसलिए टैलो सोप आंसर, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, विच फैट प्रोड्यूसेस बबली एंड फोमी सोप? अभी हमने पढ़ा था के ऑप्शंस हैं पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट और लैनोलिन। तो क्रीमी टेक्सचर बट हार्ड तो पाम ऑयल, बट बबली एंड फोमी सो कोकोनट ऑयल से होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट केमिकल इज यूज्ड इन सोप मैन्युफैक्चरिंग टू रिड्यूस ओडर्स? सोडियम बाइकार्बोनेट, चारकोल पाउडर, ट्रिक्लोसेंस और एसेंशियल ऑयल्स। तो रिड्यूस ओडर्स यानी महक के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, विच सोप इज बायोडिग्रेडेबल, यानी जो कि नेचुरली बायोडिग्रेड हो जाते हैं। विच सिंथेटिक डिटर्जेंट सोप, नेचुरल सोप मेड फ्रॉम प्लांट बेस्ड ऑयल, सोप कंटेनिंग सिंथेटिक एडिटिव्स या ग्लिसरीन फ्री सोप। तो नेचुरल सोप्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट बेस्ड ऑयल्स। तो आंसर होगा इसका बी। What ingredient gives soap antimicrobial properties? Options हैं आपके essential oil, synthetic dyes एंड एनिमल फैट एंड सैलिसिलिक एसिड्स। तो हमें पता है कि एसेंशियल ऑयल्स में भी बहुत बेनिफिशियल फ्रैग्रेंस के अलावा भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें एंटी माइक्रोबियल भी आती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, दैट इज एसेंशियल ऑयल्स। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन टाइप का ही है कि विच टाइप ऑफ सोप इज नोन फॉर इट्स ट्रांसपेरेंसी? तो ऑप्शन है ग्लिसरीन, लॉन्ड्री, टैलो और कैस्टाइल। तो ग्लिसरीन सोप्स आर नोन फॉर देयर ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टीज, तो इसलिए ए ग्लिसरीन। What is the purpose of titanium dioxide in soap? To act as surfactant. Next option है to add fragrance, to whiten and brighten the soap, to improve moisturizing properties। So हमें पता है टाइटेनियम ऑक्साइड ज्यादातर वाइटनेस प्रोवाइड करने के लिए चीजें, चाहे वो पेंट पे डाले या कहीं और। तो फिर इसलिए इसका आंसर है टू whiten एंड ब्राइटन द सोप। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्फेक्टेंट्स इन सोप? सोप का क्या काम होता है? सर्फेक्टेंट होते हैं किल बैक्टीरिया, रिमूव ओडर्स, लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर फॉर बेटर क्लीनिंग, एड सेंट। तो सर्फेक्टेंट्स का काम होता है सरफेस टेंशन को लोअर करना। नाम में ही आंसर छुपा है, सर्फेक्टेंट जो सरफेस टेंशन से है। व्हाट डिटरमाइंस वेदर सोप इज क्लासिफाइड एज नेचुरल? कब हम कहेंगे कि वो सोप नेचुरल है? इसके ऑप्शंस हैं use of synthetic fragrances, inclusion of plant-based oils and minimal additives, a high pH value, the color and scent of the soap। तो ऑब्वियसली जब हमारे नेचुरल कंपोनेंट्स होंगे तभी हम उनको नेचुरल कहेंगे। तो इसलिए आंसर होगा बी, दैट इज इंक्लूजन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑयल्स एंड मिनिमल एडिटिव्स। व्हाट कॉजेज सोप्स कम टू फॉर्म? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए, स्कम के बारे में हमने अपने प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया था। तो आइए देखते हैं उसका क्या आंसर है। ऑप्शंस हैं आपके, reaction between soap and hard water, minerals like calcium and magnesium, excess fragrance in soap, use of glycerine in soap,
प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ सोप, तो आंसर है आपका रिएक्शन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ होता है हार्ड वाटर में जो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हाउ कैन सोप्स कम बी रिड्यूस, कैसे हम स्कम को रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने प्रेजेंटेशन में देखी है, तो होपफुली आप लोग इसके आंसर खुद ही दे पा रहे होंगे अगर देखेंगे। तो ऑप्शन है बाय एडिंग मोर फ्रेग्रेंस यूजिंग डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सोप इन हार्ड वाटर, इंक्रीजिंग द वाटर्स पीएच और लोअरिंग द क्यूरिंग टाइम। तो हम इसका आंसर यहाँ पे यूजिंग डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सोप इन हार्ड वाटर लिखा होगा। व्हाट इज सुपर फैटिंग इन सोप में, सुपर फैटिंग प्रोसेस क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। Adding synthetic fats to soap, leaving excess oils unreacted to improve moisturizing properties, increasing the soap density, adding glycerine post saponification. तो आंसर है leaving excess oils unreacted to improve moisturizing properties, that is known as super fatting process. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तमाम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। Which compound ensures that soap retains its scent properties? So, sodium chloride, fixatives like benzoin resin, lactic acid, coconut oil की सोप में वो स्मेल रहे तो हम फिक्सेटिव्स यूज करते हैं जैसे कि बेंजोइन है। हाउ डज सोप रिमूव ग्रीस फ्रॉम सर्फेसेस बाय, ऑप्शंस हैं आपके। By reacting with grease chemically, by emulsifying the grease into water using mishels, by heating the grease, by dissolving grease in fragrance oils, हमें पता है मिशेल फॉर्मेशन के थ्रू होता है, तो इसलिए ऑप्शन होगा बी। ठीक है। विच केमिकल प्रोड्यूसेस बबल्स इन सोप लेदर, किस वजह से सोप में लेदर प्रोड्यूस होता है, तो उसके ऑप्शन है बबल्स के लिए सोडियम क्लोराइड है, सल्फेट्स लाइक सोडियम लॉरेल सल्फेट है, and then titanium oxide or stearic acid. So sulfates like sodium lauryl sulfates are used for creating bubbles in soap lather. What is potential disadvantage of synthetic detergents compared to soaps? Soaps के तुलना में detergents की कौन सी ऐसी disadvantage है? Options हैं less effective cleaning, non-biodegradability leading to environmental concern, unpleasant odor or high production cost. तो आंसर है non-biodegradability. Why are cold process, इसका आंसर ना क्योंकि वो आसानी से डिग्रेड नहीं होते हैं। What why are cold processes so considered eco-friendly? Because options and they require high energy, they contain harsh synthetic materials, they preserve glycerin and use natural oils, they are manufactured in large scale industries. So answer is the they preserve glycerin. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। What is मिशेल in the context of soap? सोप के context में मिशेल क्या होते हैं? A bubble formed by air trapped in water, an aggregate of soap molecules in water with a hydrophilic end and hydrophobic tail arrangement, a chemical compound reacting with dirt or cluster of bacteria in soap solution. तो आंसर इसका बी होगा। ठीक है, ये हमने उसमें भी देखा हुआ था प्रेजेंटेशन। तो आंसर इज बी। तो होपफुली आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से देखे होंगे, आपको आते होंगे। आप रेफरेंस के लिए वो सोप टेक्नोलॉजी पे जो प्रेजेंटेशन है वो भी देख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करिए और होपफुली आप टेक्नोलॉजी ऑफ सोप से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री बना के रखिए। थैंक यू।